अस्सलाम वालेकुम माय फ्रेंड। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ चावलों की रेसिपी। बहुत ज़बरदस्त, इस मौसम में तो ज़बरदस्त, इतनी कलरफुल और मज़े मज़े की सब्जियाँ आई हुई ना। और इसके आप चाइनीज़ राइस ना बनाएं तो ये हो ही नहीं सकता। इतने ज़बरदस्त मज़े के चाइनीज़ स्टाइल में पुलाव बनाया है मैंने सब्जियों का, बहुत कम मसालों के साथ, और इस तरीके से बनाया है कि इसमें सब्जियों का जो है कलर भी ख़राब ना हो, और आप देखें इसका टेक्स्चर भी ख़राब नहीं हुआ। इसका जायका जो है, इतना कम मसालों में इतना जायका आना चाहिए अपनी वेजिटेबल का, यानी कि मसाले इतने ज़्यादा नहीं होने चाहिए कि वेजिटेबल का हमें पता ही ना चले कि इनका फ्लेवर क्या है। इतने ज़बरदस्त तरीके से बने हुए हैं, मुझे यकीन है आपको ये बहुत पसंद आएगी रेसिपी। इसको आपने ज़रूर ट्राई करना है, और अगर आपको अच्छी लगे इसको लाइक भी ज़रूर कीजिएगा, और इसको आपने बनाना ज़रूर है। बहुत ही सिंपल और आसान सी रेसिपी है। तो चलें आएँ देखते हैं इसे बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ, यहाँ के हमें कुछ सब्जियाँ चाहिए हैं, जिनमें से मैंने ली है एक बंद गोभी, और थोड़ी सी शिमला मिर्च जाएगी, गाजर, और एक बड़ा फूल था मेरा, थोड़ा सा मैंने इसमें से कट कर लिया है, और इसको मैं बारीक स्लाइसेस में कट कर लूँगी। इसके अलावा मैंने 2 अदद गाजर ली हैं, एक बड़ी शिमला मिर्च ली है, एक आलू लूँगी, और आप अपने पसंद की वेजिटेबल इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन वो ज़्यादा हार्ड ना हो। आप इसमें मटर भी ले सकते हैं और फूल गोभी भी ले सकते हैं। चलें, यहाँ पे देखिए मैंने गाजर और शिमला मिर्च को एक जैसे साइज़ में कट कर लिया है। अब मैंने एक कढ़ाई ली है और इसमें हाफ़ कप मैंने ऑयल लिया है। अब इसमें मैं शामिल कर दूँगी कुछ खड़े मसाले। 2 तेज़पात के पत्ते लिए, एक बादियान का फूल लिया है, बड़ी अच्छी खुशबू आती है इसमें चावलों में। 4 से 5 लौंग है, 10-12 इसमें काली मिर्चें हैं, दालचीनी का टुकड़ा है, और 2 तेज़पात के पत्ते हैं, और 1 टीस्पून जो है मैंने भर के साबुत ज़ीरा का इसमें ऐड कर दिया है। ऑयल हल्का सा गर्म हुआ था तो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म अगर ऑयल हो तो उसमें आप नहीं डाला करें, मसाले जल जाते हैं। हमने इसको ऑयल में इतना फ्राई करना होता है कि हल्की जो होता है ना, हल्की हीट में इसके जो अरोमा होता है वो आ जाए बाहर। तो जैसे ये हमने थोड़ी देर इसको फ्राई किया, अब मैंने एक अदद बड़ा प्याज ले लिया था, मीडियम ले लें आप, और इसको मैंने स्लाइस कर लिया, और इसको भी साथ ही डाल के हम मसालों के साथ भून लेते हैं। कलर नहीं देना है इसको। और 1 टेबल स्पून मैंने चॉप लहसुन लिया है, और इसको भी साथ ही हम भूनेंगे। इतनी देर भूनना है कि अच्छी तरह से मसालों की और लहसुन की अच्छी खुशबू आने लगे। 7 से 8 मैंने तेज़ वाली जो हरी मिर्चें होती हैं छोटी, वो ली हैं, और उनको बारीक चॉप कर लिया था, वो भी मैंने ऐड कर दी है। इससे ज़्यादा मिर्चें मैं इसमें ऐड नहीं करूँगी, रेड वाली इसमें बिल्कुल भी नहीं जाएगी, और मिर्च अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कीजिएगा। अब एक बड़ा आलू लिया था, और इस तरह से छोटे मैंने पीसेस में कट कर लिया है। सबसे पहले मैंने इसमें आलू ऐड किए, क्योंकि ये हार्ड होते हैं, इसलिए इसको मैं पहले ऐड किया है। 2-3 मिनट बस मैं इसको दम पे रखूँगी, और फिर बाकी वेजिटेबल्स में ऐड कर दूँगी, ताकि आलू जो है ना वो अच्छी तरह से गल जाएँ। तो आलू को हमें पहले डालना पड़ेगा। तो 2 मिनट रखा है मैंने, तो ये 40% हो गए हैं। तो अब साथ ही में गाजरें भी डाल दूँगी। बहुत बारीक बारीक नहीं काटी है मैंने गाजरें, जितनी आपको नज़र आ रही हैं इतना, इस तरह से कि बिल्कुल भी हलवा ना हो जाए अगर आपने बहुत ज़्यादा बारीक काटी। तो गाजर डालने के बाद इसको भी मिक्स करके 2 से 3 मिनट के लिए कवर कर देते हैं। अब आलू और गाजरें जो है ना हमारी 80% गल जाएंगी साथ ही। तो ये हमारी अच्छी तरह से गल गई हैं, दोनों को गलने में 3 से 4 मिनट लगे हैं सिर्फ। तो यहाँ पे अब मैं कुछ ऐड करूँगी इसमें मसाले। यहाँ पे जाएगा नमक, 1 टीस्पून। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कीजिएगा। अभी मैं और भी चीज़ें इसमें डालूँगी, इसलिए नमक मैंने अभी कम ऐड किया है। 1 टीस्पून भर के इसमें मैं कुटी हुई फ्रेश काली मिर्चों का ऐड करूँगी। और यहाँ पे मैंने ली है एक चिकन क्यूब, पूरी एक चिकन क्यूब मैंने इसमें डाल दी है। बहुत ज़बरदस्त इसका फ्लेवर आएगा इसमें, और चूँकि इसमें भी थोड़ा सॉल्ट होता है इसलिए मैंने नमक कम डाला है। इसको उस आखिर में इसके अंदर मैं डालूँगी शिमला मिर्च, एक बड़ी शिमला मिर्च, इतने बड़े मैंने पीस इस तरह से कट किए उसके, ये मैंने ऐड कर दी है। इसको मिक्स करते हैं सारे मसालों को, इसको थोड़ी देर भूनते हैं ताकि सब्जियों का जो है अच्छा सा अरोमा आए। तो जैसे मैंने सब्ज़ी को भून लिया, तो इसमें मैंने शामिल कर दिया 2 गिलास पानी। चावल जो है मेरे वो 1.5 गिलास हैं, यानी कि पाव से कम है, तकरीबन 250 ग्राम्स। 1.5 गिलास लिया है मैंने। आधा किलो जो होते हैं वो 2 गिलास होते हैं, तो आधा किलो से थोड़े से कम है। जब पानी को बॉयल आ गया अच्छी तरह से, तो आखिर में ये जो बंद गोभी थी ना, ये मैंने ऐड की है। अगर आप पहले डाल देंगे तो बहुत नरम होती है, इसका मज़ा नहीं आता। इस तरह से ये होगा कि ये अच्छी तरह से कुक भी हो जाएंगी और क्रंच भी रहेगा इसका। तो गोभी डालने के साथ ही ये मैंने अपने बासमती राइस जो है ये भिगो के रखे हुए थे आधा घंटे पहले, इसको मैंने ऐड कर दिया है। और 1.5 गिलास चावल थे, तो इसके अलावा से मैंने 2 गिलास यखनी के लिए पानी लिया है। और अब हम इसको कवर नहीं करेंगे, फ्लेम हाई करके इसको मैं बॉयल आने का इंतज़ार करूँगी। साथ ही मैंने ऐड किया है सोया सॉस, 4 से 5 टेबलस्पून सोया सॉस आप ऐड करेंगे तो बड़ा ज़बरदस्त इसमें खुशबू और फ्लेवर आएगा। और चाइनीज़ राइस का तो आप जब इसमें सोया सॉस डालते हैं ना, बहुत अच्छा टेस्ट आता है।
और आपने पानी को उस वक्त तक बॉईल करना है चावलों को कि जब तक इसमें अच्छे से बबल्स ना आना शुरू हो जाए। जैसे ही देखेंगे आप ये बबल आ रहे हैं बड़े बड़े और पानी ड्राई हो गया तो आपने इस ढक्कन को कवर कर देना और फिर हम इसको दम पे रख देंगे 10 मिनट के लिए। 10 मिनट हो गए हैं हमारे और ज़बरदस्त राइस हमारे रेडी हुए हैं। अच्छी तरह से वेजिटेबल गल चुकी हैं और कितना ज़बरदस्त आप देखिए इसका कलर है, बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ। और राइस की और वेजिटेबल कितनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। काली मिर्चें जो ऐड की हमने और सोया सॉस, इंतहाई टेस्टी और लाजवाब बने हैं। सर्दियों में जब आप इस तरह से गर्मा गर्म सब्ज़ी वाले राइस बना के खाएंगे तो यकीन माने मज़ा आ जाएगा। इसको आप सर्व कीजिए रायते के साथ और झटपट कितने इजी फटाफट तैयार हो जाते हैं। आपको बहुत पसंद आएगी ये रेसिपी। आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपना प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर दीजिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।